स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 हिंदी फर्स्ट 13 चैप्टर 3rd लेक्चर। बेटा अगर नाक ना होती तो आपने इसमें सेकंड लेक्चर में भी पढ़ा, अगर नाक ना होती चैप्टर से, और थर्ड लेक्चर में भी। चलिए अब आप लोगों ने पढ़ा होगा एक उपन्यास कहानी में सुंदर नाक को क्या कहते हैं, सुतवा नाक। और जो ऊंची और बड़ी नाक होती है उसकी तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है, और जो छोटी और सुकोमल नाक होती है उसकी उपमा भेड़ की सी नाक की संज्ञा दी जाती है। तो नाक क्या है? नाक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम चित्त लेट कर देखें तो अब ये सिद्ध हो जाएगा कि हाथ, पाँव, मुंह, कान, आँख सबसे ऊंचा स्थान नाक का है। बेटा अगर आँख आ जाए या चली जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, काला चश्मा लग जाता है। लेकिन अगर नाक फट जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, चेहरा एकदम बेकार हो जाता है, सपाट और चक्की जैसा पाट नज़र आने लगता है। जबकि आजकल ऐसा साइंस ने इतना तरक्की किया कि सर्जरी द्वारा इसका भी इलाज हो सकता है, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है और सबके बस का नहीं होता है। कुछ लोग नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे कुंभकर्ण की तरह सोते हैं कि उनकी नाक में मक्खी क्या सीटी बजने लगती है। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, कई लोग गुर गुर की आवाज़ लगाते हैं सोते समय। वही इसमें बताया गया है कि कुछ वो उन्हें दीन दुनिया की खबर नहीं रहती। ऐसे लोग कभी तो दूसरे की नाक की कभी और किसी की नाक पे दे मारना कई लोग अपनी शान समझते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते हैं और खैर ये नाक रहने से ही भलाई है, नाक ना होती तो खुशबू। और आप लोगों ने बेटा देखा कि नाक से ही हमें हर चीज़ की स्मेल का पता चलता है कि ये कैसा है। नाक से अगर खुशबू है, बदबू है तो कैसे पता चलता है? नाक से ही। किसी चीज़ की खुशबू है, जैसे चंदन है, कपूर है, परफ्यूम है, इसकी खुशबू कैसे पता चलती है बेटा? हमें नाक से ही पता चलती है। देसी घी की पहचान हमें कैसी होती है? हींग की खुशबू कैसे पता चलती है? नाक से। तो नाक से लोग अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं। अब इसमें नाक स्मेल, ये नाक के बारे में भी बेटा बताया गया और नाक इज्जत के बारे में भी बताया गया है। इस चैप्टर में दोनों के बारे में बताया गया है। अब जैसे हिंदी साहित्य में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जो हम जीवन के लेन देन की प्रक्रिया को आसानी से समझ लेते हैं। नाक मानव शरीर का एक प्रतिष्ठित हिस्सा है। अगर हम इससे अलग रहना चाहें तो भी नहीं हो सकते। नाक अपने भीतर से बहुत से अर्थ लिए हुए हैं। अर्थ भी ऐसे हैं कि अगर हम इसके भीतर घुसे तो बहुत गहरे उतर आएंगे, इतने गहरे कि जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। आँखें हमेशा से लड़ती आई हैं, लड़ना लड़ाना इसका स्वभाव होता है। किसी की आँखों में किसी की या तो क्या होता है कि अगर वे आपस में ही लड़ बैठे तो कहाँ तक ठीक रहेगा। नाक हो तो जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती है, अन्यथा आदमी अपने परस्पर लड़ने से आँखों में ही हाथ धो बैठता है। वैसे भी लोगों की नज़रों में फ़र्क आता है, और कहीं नज़र उठ रही है, कहीं गिर रही है। इसके साथ चश्मों की ज़रूरत भी बढ़ रही है। चश्मा चाहे नज़र बढ़ाने का हो या नज़र चुराने का। धूप से मतलब कहने का भाव ये है कि धूप का चश्मा। तो किसी के रूप को चिपकर निहारने का अगर नाक ना होती तो बताइए ये चश्मा कहाँ ठहरता? नाक ही तो चश्मे का खासा स्टैंड है। आप लोगों ने बेटा देखा कि हम लोग चश्मा लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? नाक के ऊपर लगाते हैं, आँखों में लगाते हैं, तो वो कहाँ टिका रहता है? नाक पे टिका रहता है। अब आपका ये लेक्चर यहीं तक। होमवर्क में आप बेटा ये चैप्टर रीडिंग लगाएंगे, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।